नमस्कार। मैं शांतिलाल जैन आपके समक्ष एक व्यंग्य पढ़ रहा हूँ जिसका शीर्षक है जान जब हलक में फंसी हो। व्यंग्य से पहले मैं श्री जितेंद्र जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और जो इस सदीनामा के संयोजक हैं और इसकी संयोजिका सुश्री कम्मू खटीक जी का भी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। रचना कुछ इस तरह से है कि उस दिन मैंने जाना कि एक वयस्क इंसान की साइज के हगीज के डायपर कौन और किस लिए खरीदता है। एक जरूरी फाइल पर साहब के हस्ताक्षर लेने उनके घर जाना पड़ा। वे फर्स्ट फ्लोर की बालकनी से ही बोले, आ जाइए शांति बाबू, सीधे ऊपर आ जाइए, डोंट वरी, डरिए मत, कुछ नहीं करेगा, नहीं काटेगा। नो बाल्टो, नो, कम ऑन बाल्टो, ही इज अ गेस्ट, नो। वे मुझसे हिंदी में और बाल्टो को अंग्रेजी में निर्देश दे रहे थे। लोअर क्लास बाबू से संपर्क भाषा और कुत्ते से संपर्क भाषा में फर्क जरूरी है। बहरहाल मेरी चिंता भाषा नहीं थी, उसे तो हमने नियति मानकर स्वीकार कर लिया है। मैं उनके जर्मन शेपर्ड बाल्टो के बाहर निकले 2 नुकीले दांतों से डर रहा था। पेट में 14 इंजेक्शन का भय सता रहा था। मैं डायपर बांध कर नहीं आया था, मगर संभावनाएं बनती जा रही थी। वे फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं। नीचे पोर्टिको में एक सेडान, एक एसयूवी, 2 स्कूटर खड़े थे, कुछ गमले, एक मनी प्लांट की बेल और खुला घूमता जर्मन शेपर्ड कुत्ता। लोहे के जालीदार गेट के इस ओर मैं था और उस तरफ बाल्टो। जैसे ही मैं गेट खोलने को आगे बढ़ता था, वो भौंकने लगता था। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, मैं मन ही मन हनुमान जी को याद कर रहा था। मैं फिर पीछे हट जाता। उन्हें यकीन था कि उनका कहा, और वो भी अंग्रेजी में कहा, वो टालेगा नहीं। मेरे, बाल्टो के और उनके बीच एक गतिरोध सा बना हुआ था। उन्होंने पहल की और गोवर्धन को नीचे भेजा, जो मुझे एस्कॉर्ट करके ऊपर ले गया। बाल्टो ने काटा तो नहीं, मगर 2 बार टांग में सूंघ गया। सांप सूंघ जाता है साहब, तब भी ऐसी गुट्टी सिट्टी पिट्टी गुम नहीं होती। सांप के कांटे का मंत्र अवेलेबल है, कुत्तों के केस में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब मैं उनके बड़े से ड्राइंग रूम में सोफे पर धंसा हुआ था। मेजबान करप्शन की कमाई में धंसा हो तो मेहमान के धंसने लायक सोफे लगवा ही लेता है। सन 82 में पहली रिश्वत में 15 रुपए लिए थे उन्होंने। तब से पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब मिनिमम 1.5 लाख का रेट है। तरक्की पसंद साहब है वे। मैं आकलन में था कि टखने में से कुछ गर्म गर्म सांसों की आहट सी लगी। इस बार लूसी थी, द शी डॉग, सोफे के नीचे से निकलकर आई थी। वेस्ट हाईलैंड टेरियर है, उन्होंने बताया। बाल ही बाल, झक्क सफेद। सिर्फ 2 टिमटिमाती आंखों से ही जान पाते हैं आप कि फ्रंट किधर है। छोटा सा मुंह, छोटे छोटे दांत, कितने भी छोटे हो तो क्या, पेट में घुसेड़ी जाने वाली सुई की साइज तो वही रहती है। उसने दायां टखना सूंघा। मैंने पाँव 2 इंच ऊपर किया। वो थोड़ा उछली। मैंने पाँव 7.25 इंच और ऊपर किया। वो पीछे के दोनों टांगों पर चलकर मेरी और बढ़ी। सोफे में अब और धंसना मुश्किल था। हाल में चल रहे दोनों एसी 19 डिग्री पर सेट किए गए थे, मगर पसीना थार के मरुस्थल की तपती धूप में चल रहे पथिक के पसीने सा बह रहा था। उन्होंने फाइल में से नजर उठाकर देखा और बोले, शांति बाबू, डरिए मत, कुछ नहीं करेगी। कम ऑन माय डियर लूसी, कम हियर। लूसी पलटी और उनकी गोद में समा गई। उन्होंने उसे थपथपाया और चूमा।
जो साहब कभी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते, लूसी उनकी गोद में बैठ गई। उन्होंने फाइल देखने के लिए उसे प्यार भरी झिड़की लगाई तो फिर कूदकर मेरे पास आ गई और बायां पैर सूंघने लगी। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। मन ही मन याद किया तो बजरंगबली जी ने एक तुरंत अदृश्य प्रतिनिधि भेजा। मौका मुआयना कर उसने मेरे कान में कहा, शांति बाबू, बंदर होता तो मैं उसको रोक लेता, ये कुतिया मेरी सुनेगी नहीं, साहब की मुंह लगी है। वो बिना मदद किए अंतर्ध्यान हो गया। पसीना तेजी से बह जाने से बदन में अब सिर्फ 23% पानी ही बचा था। यूरिनरी ट्रैक पर कंट्रोल नहीं कर पाया तो 13% से भी कम बचेगा। बदन के अंदर का पानी बचाने से ज़्यादा चिंता मुझे किडनियों से बहकर उसके बेशकीमती कालीन खराब हो जाने की थी। उन्होंने कहा, शांति बाबू, उस बेडरूम में टेबल पर मेरा पेन पड़ा होगा, ले आइए, सम चेंजेस आर टू बी मेड। मैं उस तरफ जाने लगा। लूसी पीछे पीछे थी। पाठ अब भी जारी था, तुम रक्षक काहू को डरना, और वो जोर से भौंका। मैं गिरते गिरते बचा। वो तीसरा था, उनके बेडरूम में, काला, बड़ा, जंगी, चमकती आंखों वाला, खतरनाक नुकीले दांतों वाला, लाल जीभ दबाता केन कोर्सास। खैरियत थी कि बंधा हुआ था। ब्लड प्रेशर 298 172 हुआ। फिर लगा कि शरीर के बाएं हिस्से में फिट पंप ने खून उलीचना ही बंद कर दिया है। प्रभु, मैं एक बार वाइफ से मिल लूँ, फिर चल सकूँगा बैकुंठ धाम। यमदूत, कुछ अलग सा तो नहीं होता होगा ना। वो बंधा नहीं होता तो रिश्तेदार मुझे अभी बांस की निसरनी पर बांध रहे होते। साहब मुतमईन थे, सो कुछ बोले नहीं। पता नहीं क्यों डॉक्टर्स लिक्विड पैराफिन पिलाते हैं। उनका काम तो मरीजों को आल्टो से मिलवा देने से ही चल सकता है। खैर, मैंने धीरे से उनका फ़ैन उठाया और फ़ौरन से पेशतर ड्राइंग रूम में चला आया। लूसी अब भी पीछे पीछे थी। संकट कटे मटे सब पीरा से हिम्मत बंधी हुई थी। उन्होंने करेक्शन किए, फाइल मुझे दी और पूछा, चाय पियोगे? मन किया कि बता दूं, डायपर बांध कर नहीं आया हूँ। चाय से प्रेशर बढ़ता है, कुत्तों की मौजूदगी से अनबियरेबल हो जाता है। मैंने शाइस्तगी से मना किया, मगर कुछ देर वहीं खड़ा रहा। वे बोले, निकलिए। जान हलक में थी, नीचे बाल्टो राह तक रहा था। कुत्ते के एंटीकोटोलॉजिस्ट से उसका कमीशन बंधा हुआ था। इस दिशा में वो अपने मालिक का अनुसरण कर रहा था। साहब को दया आई। बोले, गोवर्धन, इनको छोड़ कर आओ। भय और आतंक से मुक्त होकर खुले में आ गया हूँ और जनरल स्टोर्स की तरफ बढ़ रहा हूँ। आगे से स्कूटर की डिक्की में हगिस के पोतड़े साथ रखा करूँगा। कब किसके घर में आल्टो बाल्टो लूसी से सामना हो जाए। जब लिखा हो घर के बाहर, प्रहरी सजग है, कृपया सावधानी रखिए। आम आदमी बस इतनी ही सावधानी रख सकता है कि एक डिस्पोजेबल डायपर पहनकर घुसे घर में, जो मैं अपने लिए एक पैकेट खरीदने ही वाला हूँ अभी। धन्यवाद।